ईरान और इजराइल के बीच चलती टेंशन से पूरी दुनिया के ऊपर असर पड़ रहा है, लेकिन अभी फिलहाल हम बात कर लेते हैं कि इस लड़ाई का, इस युद्ध का आपके खुद के पोर्टफोलियो पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है। आपने बिल्कुल सही सुना, आपके पोर्टफोलियो के अंदर अलग अलग तरह के शेयर्स होंगे, गोल्ड होगा और बहुत सारी कमोडिटीज भी होंगी, और इस चलते हुए युद्ध का असर डायरेक्ट आपके पैसे पर पड़ने वाला है। ये सब जानते हैं कि गोल्ड और क्रूड ऑयल ये दो ऐसी चीजें हैं जिनके दाम कभी भी पूरी दुनिया में कोई भी लड़ाई होती है, युद्ध होती है, तो एकदम से ऊपर चढ़ जाते हैं या नीचे गिर जाते हैं। लेकिन अब इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी शेयर मार्केट पर भी पड़ रहा है। सबसे पहले जिस शेयर पे इस लड़ाई का इम्पैक्ट पड़ सकता है वो है अडानी पोर्ट्स। अडानी पोर्ट्स इसलिए क्योंकि अडानी का सबसे बड़ा पोर्ट है वो ईरान बेस्ड है, जिसका नाम है हाइफा पोर्ट्स। इनके पास इजराइल के हाइफा पोर्ट के ऑपरेशंस की जिम्मेदारी है। अभी ये शेयर वैसे तो 1307 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, लेकिन इसकी एक साल की परफॉर्मेंस देखो तो इसने एक साल के अंदर 98% यानी कि ऑलमोस्ट 100% का रिटर्न दिया है। अब देखना यह है कि कहीं इस लड़ाई के बीच में इजराइल स्थित हाइफा पोर्ट्स का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज ना हो जाए, या फिर इस पोर्ट को नुकसान हुआ तो आपके शेयर की कीमत को भी डायरेक्ट नुकसान होने की उम्मीद है। नंबर 2 है इस लिस्ट में सन फार्मा, जो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि इजराइल की टारो फार्मास्यूटिकल में मेजॉरिटी स्टेक रखती है। इस शेयर ने पिछले एक साल में 53% का रिटर्न दिया है और ये फिलहाल शेयर 1533 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। अब देखने सोचने वाली बात यह है कि इजराइल की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी के साथ अगर टाई अप हुआ है तो डेफिनेटली कंपनी के इंफ्रा को डैमेज होगा, तो इस शेयर के दाम के अंदर भी उतार और चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो अगर आप भी सन फार्मास्यूटिकल के शेयर होल्डर हैं तो इस वीडियो को और इस खबर पे अच्छी नजर रखें। तीसरे नंबर पर इस लिस्ट में है लार्सन एंड टूब्रो। लार्सन एंड टूब्रो का भी बड़ा इन्वेस्टमेंट इजराइल में मौजूद है। अभी फिलहाल इसका शेयर 3555 रुपीस के करीब ट्रेड हो रहा है और इसने पिछले एक साल के अंदर 60% का रिटर्न दिया है। भारत और ईरान के बीच राइस का भी काफी ट्रेड होता है। अगला शेयर आता है हमारा कोहिनूर फूड्स लिमिटेड। ये कंपनी राइस के अंदर डील करती है। फिलहाल ये एक शेयर 40 रुपए के करीब ट्रेड हो रहा है, लेकिन इसने पिछले एक साल के अंदर अपने शेयर होल्डर्स को 40% का रिटर्न दिया है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर ईरान और इजराइल की ये जो टेंशन एस्केलेट होती है तो कहीं राइस की डीलिंग्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर थोड़ा पॉज ना लग जाए, और अगर ऐसा हुआ तो फिर उम्मीद है कि इस शेयर के ऊपर भी आपको असर पड़ता दिखेगा। इसके अलावा जयश्री टी एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर में भी इफेक्ट देखने को मिल सकता है, जिसने पिछले एक साल के अंदर 19% का रिटर्न दिया है और ये एक शेयर 100 रुपए के करीब ट्रेड हो रहा है। तो ये वो कंपनीज और ये वो शेयर्स थे जिनका डायरेक्ट रिलेशन ईरान और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट के साथ जुड़ा हुआ है, और ये सारी कंपनीज इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, विच मीन्स यहाँ रहते हुए भी वहाँ चलती लड़ाई का खामियाजा हो सकता है आपको भुगतना पड़े। अगर आप इनमें से किसी भी शेयर के शेयर होल्डर हैं तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। बाकी आपका इस चलती हुई टेंशन पर क्या कहना है वो भी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है या ऐसी और जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको फॉलो करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा पैसा लाइव।